दिल्ली आहे ना गेले मोबाईल मानतोय त्याच्यावर काय नाही थोडं पुढे जाऊन আৰু এতিয়া ভাবিলো कि हमारे दोस्तों और सुनो नहीं मामा ऐसे मैंने मामा को नहीं और मेरा फर्स्ट टाइम ऐसे पॉडकास्ट की तरह बात करने वाला है। तो अगर किसी ने हाँ हमारे दोनों के ऊपर नजर लगाए हाँ तो कौन सा जवाब पढ़ना चाहिए? मेडसी है ना, हाँ। मेडसी से उसका जवाब है तो पेपर लगा के थोड़ा सा रियल तो रियल है, नजर रियल है उसके लिए इलाज भी बता के किया है। नहीं कोई नहीं लगेगा तो भी आपको ही लगेगा नजर नहीं ईवीलाई से अगर ईवीलाई लग गया, नजर लग गया, उसको उतारने का तरीका तो हमें नहीं पता, लेकिन पूरी नजर लगे ही नहीं मतलब पहले अपना प्रोटेक्शन लिए हुए वो क्या नहीं देखेगा इसमें पहला ये है कि आपका तरीका अच्छा है कि चेहरा ही मत दिखाओ। हाँ ये है? चेहरा ही मत दिखाओ, पूरा जड़ से ही काट इसलिए मैंने जब वो पकड़ा गायब हो गया ना उसके बाद मैंने 3-4 वीडियो बनाया था बगैर चेहरा दिखा, उसमें भी लोगों का कंप्लेन आना शुरू हो गया। अरे सलीम भाई आपका चेहरा देख के इतना अच्छा लगता है, आप मतलब वीडियोस में आपका आवाज आ रहा है तो चेहरा ही नहीं आ रहा। मैंने कहा तुम लोगों को मैं राजी कैसे करूँ? मतलब ये करता हूँ तो भी प्रॉब्लम, ये करता हूँ तो भी प्रॉब्लम, ये करता हूँ तो भी प्रॉब्लम। मैंने कहा कि तुम लोगों को राजी करने के लिए मैं नहीं करता हूँ, मैं तो अपना मतलब मुझे अच्छा लग रहा है इसलिए मैं बना रहा हूँ। अच्छा बहुत लोगों ने सोचा है कि यूट्यूब से सेलिब्रिटी बहुत कमाए हैं। मैंने उन लोगों को मैंने यूट्यूब का वो स्क्रीनशॉट दिखा दिया, मैंने मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई ही नहीं करा। अच्छा मेरा तो वो मतलब वो है ही नहीं कि मैं यूट्यूब से कमाऊं। ये है कि मैं मुझे कुछ चीजें अच्छा लगा है, जैसे मैं बहुत जगह घूमने जाता हूँ उसका आप ही कहने के साथ रास्ते के किनारे कितना खूबसूरत नजारा है वो मैंने तो देख लिया। अच्छा वो मैं वीडियो बना के मैं घर वाले को आके दिखाता हूँ, लोगों को पता चल जाता है। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि ये जो इतना बड़ा खूबसूरत नजारा अल्लाह ताला ने बनाया है उसको जरूर तो देखना चाहिए, है ना? अल्लाह ताला ने इतना खूबसूरत चीज बनाया है वो देखना चाहिए। तो ऊपर जाके फिर देख सकते हो। मैंने इसलिए सोचा कि नहीं ये मैं वीडियो जो बना रहा हूँ इसको मैं ना मैं इसको व्हाट्सएप में भेज सकता हूँ कि जो वीडियो बड़ा हो जाता है 300 MB 400 MB का वीडियो हो जाता है उसको मैं किसी तरीके से भेज नहीं सकता। वो मैंने इसलिए ये किया है कि मैं यूट्यूब में अपलोड कर देता और यूट्यूब में अपलोड करने के बाद उसको देख सकता है और उसको देखने के बाद वो खुद भी उस जगह में जाने के लिए अगर दिल करेगा तो जा सकता है, उसका सवाब भी हमें मिलेगा, एंजॉय करेगा वो अल्लाह ताला देगा। बस आपने उस दिन मुच्छर ढाबे के बारे में बताया कि वहाँ खाना खाएंगे, मुच्छर ढाबा आपको लेके नहीं गया था, लेके भी गए लेकिन वो हमारा मैसेज देना करके इसलिए कि हमारा जुम्मा का टाइम है, अगर जुम्मा का टाइम नहीं होता तो मुच्छर ढाबे में हम इंशाल्लाह जरूर खाते। जब हम वीडियो में देख रहे थे वीडियो में आपने देखा, लेकिन हमने वो ओरिजिनल ढाबा भी देख लिया। ये नहीं है कि वो डुप्लीकेट मैंने कहीं से चुकाया है, वो ये नहीं है, रियल ढाबा वही है, लेकिन आपके नसीब में नहीं। आते हैं हम असली आज के टॉपिक में, जो ये एक वीडियो आप जो यहाँ का जो मौलाना साहब है ना शाही इमाम है, शाही इमाम ये पंजाब का है, मैं वीडियो यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ये वीडियो हम थोड़ा सा प्ले करेंगे, है ना? ये वीडियो प्ले करके इसके ऊपर थोड़ा सा मैं वसीम भाई के साथ में थोड़ा सा मैं रिएक्शन दूंगा। तो ये मैं अभी घुमा के दिखाता हूँ। ये रिएक्शन वीडियो मैं ऐसे नहीं बनाता हूँ, ऐसे मैं ऐसे ही इसको शॉर्टकट मार रहा हूँ। ये मैं एक पार्ट छोटा सा सुना देता हूँ। उसमें असल में पूरे वीडियो में शाही इमाम साहब बोल रहे हैं कि 3 किस्म के मुसलमान हैं इंडिया में। मैं इसमें बता ही देता हूँ कि पहला तबका इन्होंने बोला है कि पहला तबका जो है ना वो दीनी लोग हैं, जो आलिम लोग हैं, है ना। दूसरा तबका यह है कि जो पढ़ लिख के मुसलमान जो है ना, पढ़ लिख के इंजीनियर डॉक्टर वगैरह जो बन गया है वो लोग हैं। तीसरा तबका जो है मुसलमानों में इंडिया में वो है व्यापारी लोग, है ना। ये तीनों तबके के बारे में इन्होंने क्या क्या बोला है, मैं इसको थोड़ा सा छोटा सा क्लिप में प्ले करके यहाँ दिखा देता हूँ, फिर मैं वसीम के साथ इसका डिस्कशन करूँगा। अगर ये सारी बातें सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह
अच्छा जी, तो हम दीनदार बन जाते हैं। अब दीनदार जब बन जाते हैं अच्छी तरह, तो बाहर जब मसला होता है मस्जिद से कोई, तो ये दीनदार तबका कहता है भाई मैं तो नहीं जाऊंगा वहां। तो भाई तुम तो कह रहे थे कि अगर मुकम्मल दीनदार बन जाएंगे तो बड़े इज्जत वाले बन जाएंगे, हर मामला दुरुस्त हो जाएगा। ये क्या बात हुई कि बाहर अगर जरा सा कोई मसला हो गया तो तुम कहते हो कि नहीं अब मेरा काम नहीं है, मैं तो बस तुम्हें तस्बीहात बता सकता था, चिल्ला लगवा सकता था, तुम्हारा सर पे हाथ फेर के दुआएं दे सकता था। अच्छा, आप तो कहते थे कि अगर दीनदार बन जाएंगे तो बड़ी इज्जत और शान और शौकत हो जाएगी, लेकिन पता लगा कि जब पूरा वक्त ही दीन के अंदर लगा दिया तो जब बाहर निकले तो फिर किसी आला अफसर से बात करने की भी जरूरत इनमें नजर नहीं आई। दूसरा तबका मुसलमान दानिश्वरों का, चाहे वो अलीगढ़ के हों, चाहे जामिया मिल्लिया इस्लामिया के हों, चाहे वो लखनऊ के हों, जिनका ये रोना है पिछले 70 साल से कि आला तालीम होनी चाहिए, आला तालीम। हम पढ़े लिखे नहीं हैं इसलिए समाज से पिछड़ गए, हमारे के अंदर तालीम की कमी है, हमारी कौम में हम माशरे से पिछड़ गए हैं। कोई प्रोग्राम देख लो उनका, बस उनको इस बात पे गुरूर है कि हम बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन समाज पढ़ा लिखा नहीं रहा, हम इनको पढ़ा लिखा बना। अच्छा भाई, पढ़ लिख जाते हैं, बताओ क्या करना है। अरे नहीं, आप पढ़िए लिखिए, IAS बनिए, IPS बनिए, बन गए जनाब। आपने जो कहा हमने उस मैदान के अंदर बेशुमार लाखों बच्चे अपने लगा दिए, जिनको तालीम याफ्ता बनाया, डॉक्टर बनाया, इंजीनियर बनाया, बिल्कुल LLM करके जजों की कुर्सियों पे बिठा दिया, अफसरान बड़े बड़े बना दिए। तो फिर इन्होंने कौम का क्या संवारा? जब ये सब कुछ बन गए तो कहने लगे नहीं जी, हम तो अपने मंत्रालय के जो मंत्री साहब हैं उनके अधीन है, हम आपकी कुछ खुल के मदद नहीं कर सकते। तो पता लगा ये दूसरा तबका जो रोना रोता था, ये जो हमें समझा रहा था कि तुम पूरा वक्त ही पढ़ाई में लगा दोगे तो फिर तुम्हें इज्जत मिल जाए, लेकिन नहीं। जब ये भी पढ़ के किसी बड़ी कुर्सी पे बैठे तो ये किसी के मातहत हो गए, इज्जत फिर नहीं दिलवा सके। तीसरा तबका मुसलमान व्यापारियों का है, वो जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, अच्छे, उनको बोलो जी, उनका भी अपने जो उनके प्रोग्राम होते हैं उनका रोना। अरे यार, ये काम ही नहीं करते, निठल्ले, ये मेहनत ही नहीं करते, ये तो कारोबार बेहतरीन करें, कारोबार बेहतरीन करें। अच्छा जी, तुमने ये रोना लगाया तो हमने कारोबार के अंदर काम किया, और माशाल्लाह पूरी दुनिया की इंडस्ट्री में आज मुसलमानों का हिस्सा सबसे ज्यादा, पूरे वर्ल्ड की इंडस्ट्री। इस मुल्क में भी हाथ से काम करने वाले सबसे ज्यादा मेहनती लोग जो हैं वो अहले ईमान में से। तुमने कहा जी काम करो, खूब काम किया, बड़ी बड़ी कंपनियां लगा दी, मुल्क की बड़ी कंपनियों में आप लिस्ट में निकाल लीजिए कितने माशाल्लाह बेहतरीन मुसलमान मौजूद हैं। तो फिर क्या हुआ? जब यहां फिर कौम की बात आई तो उन्होंने कहा नहीं जी, हम क्योंकि व्यापारी हैं इसलिए हम तुम्हारे सियासी मामलात में दखल नहीं दे सकते। तीनों अपनी अपनी जगह नाकाम है। क्यों नाकाम है? क्योंकि ये तीनों अपने अपने मिजाज के मुताबिक कौम को चलाना चाहते हैं। कौम जो है, कौम मजहब से है, मजहब जो नहीं, कुछ भी नहीं, रफ्ते बाहम जो नहीं, महफिले अंजुम भी नहीं। कुरान पाक ने कहा वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, फरमाया अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो। इन्होंने कहा आज ही पकड़ ली है, 5 वक्त नमाज पढ़ने से हमने पकड़ ली है। उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल, हमने तालीम के जरिए, इकरा बिस्मी के जरिए हमने रस्सी पकड़ ली है। उन्होंने कहा बिल्कुल, हमने कारोबार के जरिए अल्लाह की रस्सी को पकड़ ली है, बस यहीं से पकड़ ली, आगे नहीं सुना अल्लाह क्या चाहते हैं। अल्लाह ने फरमाया वला तफर्रकू, कि आपस में लड़ो नहीं, आपस में झगड़ो नहीं, आपस में ना इत्तफाकी ना करो। ये कहते हैं तीनों तबके की रस्सी तो अल्लाह की पकड़ेंगे लेकिन आपस में मिलेंगे
यही यही मुल्क की कोई भी हुकूमत हो, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, हुकूमत कोई भी हो, जब भी किसी कौम के रहनुमा, किसी कौम के लीडर, किसी कौम का कायद, किसी कौम के मेंबर पार्लियामेंट ईमानदारी दयानतदारी के साथ अपना मफाद एक तरफ रख के अपने मुल्क और कौम के लिए जब उस सरकार के बड़े के पास जाएंगे तो बिल्कुल इनकी बात सुनेगा, लेकिन ये जाना नहीं चाहते। मैंने अभी बिजनेस शुरू किया था 1994 में, 1994। मेरा कंपनी का कम से कम हो गया 30 वही है मेरे हिसाब से। तो 30 साल में एक कंपनी, हाँ एक कंपनी 30 साल में जिस मुकाम में होना चाहिए, हाँ वो क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? सिर्फ एक ही वजह से नहीं है कि मैं जिन लोगों को इकट्ठा किया, हाँ इन सबके बीच में मारामारी शुरू होगी। मैंने जब शुरू किया था उस टाइम पे मैं दिल्ली इंजीनियरिंग कॉलेज में लेक्चरर था, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लेक्चरर कर रहा था। तो मैंने सोचा कि ये काम तो मैं कर ही रहा हूँ, मतलब मुझे दे रहा है बट ही खोल लेता हूँ। चाहे वो मेरा पार्टनर जॉब नहीं था, इसलिए मैं साइड में कंपनी खोल सकता हूँ, अलाउड नहीं, मैं और दूसरा काम भी कर सकता हूँ। कंपनी खोला और कंपनी का नाम था सैयद नेटवर्क प्रोटेक्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोला है, उसमें डायरेक्टर बनाया। डायरेक्टर बनाया मैंने, मेरा पापा का लड़का जो सलमान है उसको भी डायरेक्टर बनाया, फिर रहमान भाई आगे, सईद भाई आगे, इरफान भाई आगे, ऐसे ऐसे 4-5 डायरेक्टर हो गए। अब क्या है, कंपनी बढ़ना शुरू हो गया, हमारे अंदर बहुत लोग आ गए, आसाम से भी बहुत सारे लोग गए हैं। आसाम गवर्नमेंट ने भी हमारे यहाँ ट्रेनिंग करने के लिए, हमारे कंपनी के यहाँ ट्रेनिंग करने के लिए डिप्लोमा पास करते को भेजना शुरू किया आसाम गवर्नमेंट ने। उस टाइम पे गाजी का है ना, गाजी हुदा, वो इंडस्ट्री डायरेक्टर था, डायरेक्टर इंडस्ट्रीज थे। उन्होंने जो काम किया था कि एक चीफ मिनिस्टर का वो स्कीम था, उसके अंदर उन्होंने मेरे कंपनी में लड़का भेजना शुरू किया। उसको मैं ट्रेन कर, उसका स्कूटर भी था, बहुत सारे बाइक भी था, पेजर भी था उस टाइम पे, उस टाइम में मोबाइल आया ही नहीं था, पेजर भी था। मेरा कंपनी आगे थोड़ा सा बढ़ता है, वो हमारे बीच में ये जो एक दूसरे को नीचे खींचने वाला आदत है, एक दूसरे के बारे में गलत बोलने का आदत जो है, इसकी वजह से कंपनी में एक टीम बनाता हूँ और पक्का 3 साल के बाद पक्का 100% वो टीम टूटेगा, वो मुझे भी पता है। ठीक है, मैं तो एडजस्ट हो गया था कि ये जो मैं कर रहा हूँ, इतना मेहनत कर रहा हूँ, ये 3 साल के बाद ये रुकेगा नहीं मेरे साथ। शुरू में मुझे बहुत बुरा लगा था इस बात का, शुरू में मुझे बहुत बुरा लगा था कि ये मैं इतना मेहनत करके कुछ लोग ऐसे हैं कि वो उसका काबिल भी नहीं। उसको मैंने ऐसे अल्लाह के फजल से, ये सब चीज अल्लाह ताला नहीं कराया था मेरे से, अल्लाह ताला ने मुझे इस काम के लिए सुना है, सिलेक्ट किया है, इसलिए मैं अल्लाह ताला का बहुत शुक्रिया करता हूँ। सबको ये मौका नहीं मिलता है, अल्लाह ताला सबको ये मौका नहीं देता। मैंने बहुत बड़े बड़े लोग, पैसा वाले लोग देखा है, जिसको भी ये मौका नहीं मिला है किसी दूसरे के लिए करने के लिए, और उसमें मैंने हिंदू मुस्लिम नहीं देखा, सबको मैंने वोट दिया था। उसमें 2 फायदा हुआ, एक तो है कि उसको नौकरी मिल रहा था, मैं तनख्वाह दे रहा था उन लोगों को, तनख्वाह दे रहा था, मेरी कंपनी में स्टाफ था, उन लोगों को इधर उधर जाने के लिए मैंने बाइक भी दिया था, कंपनी की तरफ से खरीद इंस्टॉलमेंट में। इतना अच्छा, कुछ लोगों को जो मेन डायरेक्टर था उन लोगों को मैंने पेजर भी दिया था, पेजर मेरा अभी भी। इतना करने के बाद भी अभी इस टाइम पे 2025 में मेरे साथ कोई नहीं। आसाम के बारे में तो मैं कुछ बोलूंगा ही नहीं, वहां पे बोला था, और वहां पे जो लड़का गया था ये दिल्ली से, ये रिटायर्ड होके गया, वो दिल्ली में ट्रेन होके गए थे, मेरा ही आदमी थे, वो मेरे से ही सीखा था, और मैंने चम्मच, मतलब बाकायदा चम्मच से खिलाया था उन लोगों को, कुछ नहीं आता था। उन लोगों के जो वालिद साहब हैं,
उन लोगों के जो बाप है वो मेरे ससुर जी को सिफारिश लेकर आता है कि मेरा लड़की के बारे में आप सलीम भाई को कुछ बोलिए, सलीम को कुछ बोले, इनको नौकरी मिल जाती है। मैं अभी ये जो बात कर रहा हूँ ना, ये मैं जैसे उंगली कर रहा हूँ ना, जो सुन रहा है ये सब पहचान रहे हैं किसके किसके बारे में बोल रहा हूँ, वो सब पहचान रहे हैं। अच्छा। ऐसा ऐसा कोई नहीं जो नहीं बोल सकता कि मैंने ऐसा नहीं किया। ये अब क्या है कि ये जो मौलाना साहब ने जो बताया हमारे अंदर मतलब यूनिटी है ही नहीं, यूनिटी है ही नहीं। जब तक यूनिटी हमारे अंदर नहीं होगा, एक दूसरे को मदद नहीं होगा, तब तक कुछ होने वाला नहीं। मैं अपने वालिद साहब का बात बताता हूँ। खुद मेरे वालिद साहब PWD में था, पब्लिक डिपार्टमेंट में था, रोड एंड बिल्डिंग दोनों डिपार्टमेंट उनके अंदर रहता था। बहुत ताकतवर आदमी होता है, मतलब रोड एंड बिल्डिंग अभी सेपरेट हो गया है वहाँ पे। बहुत ताकतवर आदमी होता था, उनके साइन के बगैर वहाँ पे कुछ चलता ही नहीं था उस डिस्ट्रिक्ट में। एक डिस्ट्रिक्ट में 3 पावरफुल आदमी होता है। एक पहला DC होता था, दूसरा होता था CMO, चीफ मेडिकल ऑफिसर, तीसरा होता था ये जो PWD का SDO होगा या XCN होगा। तीसरा आदमी वो पावरफुल होता था। 3 आदमी से ये चलता था एक डिस्ट्रिक्ट। तो उन्होंने जितने लोगों को नौकरी दिया जिंदगी में, मैंने खुद देखा है। मैंने बहुत हमारे अभी जो मैं बोलता हूँ ना, हमें दूसरे हमारे खानदान के सैयद हमने देखा, मैंने मेरे वालिद साहब के बराबरी नहीं कर सकी अल्लाह के फजल से। अल्लाह ताला उनको दे रहा है, क्या आया हो रहा है ना उनके लिए वो सब। और इतने कॉन्ट्रैक्टर उन्होंने बनाया, बुला के कॉन्ट्रैक्टर। मैं जो बात बोल रहा हूँ, उन लोगों की जो अभी बच्चे हैं है ना, उनको पता होगा। उनके बच्चे हैं जिनको मेरे वालिद साहब ने मदद किया उस टाइम अल्लाह के फजल से। उनके बच्चे तो अभी बड़े हो गए हैं, जिनको मदद किया था वो लोग तो अभी गुजर चुके हैं। मेरे वालिद साहब भी अभी इंडिया में नहीं है, तो मेरे वालिद साहब भी ऐसे ही थे, लोगों को बहुत मदद करते थे और आउट ऑफ द वे जाके मदद करते थे। वो ये फिक्र नहीं करते थे कि मैं सरकारी आदमी हूँ, मैं ये काम करूंगा तो मेरे ऊपर कोई गलत रिकॉर्ड आ जाए, आज तो परवाह ही नहीं सकते। एकदम बेधड़क काम देते थे और ऐसे ऐसे आदमी को काम देते थे जिसको कोई उंगली भी नहीं उठ सकता है कि वो उस काम के लिए काबिल थे। संडे में किसी को लल्लू पट्टी उठा के ले आया, उससे खुद को काम बाकायदा उन लोगों को टेंडर डलवाते थे, ये करवाते थे, सब कुछ करते थे और वो काबिल बनना है उसको दिलवाते थे। अभी इस जमाने में उस टाइम पे ही काम मिलना मुश्किल था, अभी तो और मुश्किल हो गया। वो कंपनी मैंने इसलिए इस नियत से खोला था, इस नियत से खोला था। मैंने कॉलेज का नौकरी छोड़ के मैंने क्या देखा था, मेरा मामू जो है ना आयुष मोहम्मद डॉक्टर अव्वल साहब, उन्होंने भी कोशिश किया था यही सेम। उनका कंपनी का नाम था नेशनल एसोसिएशन। उन्होंने कोशिश किया था, वो फेल हो गया। मुझे लगा कि मामू का फेलियर का वजह ये हो सकता है कि वो एक ही साथ में 2 काम, कि वो कॉलेज में प्रोफेसर भी थे और शाम को जाके इस कंपनी में बैठते थे ऑफिस में। एक टाइम पे 2 काम कर रहे थे, इस वजह से हो सकता है वो फेल हो गया। तो मैंने सोचा मामू इसलिए फेल हो रहा है तो मैं एक काम करता हूँ कि ये सरकारी नौकरी में छोड़ दे, क्योंकि वैसे भी ये परमानेंट है नहीं। कब परमानेंट होगा ये भी पता नहीं है, मुझे एडवांस बेसिस पे ही तो रखा है। मैंने कहा कि मामू ने जो गलती किया वो मैं नहीं करूँगा, इसके मैंने नौकरी छोड़ दिया, छोड़ के मैं फुल टाइम कंपनी में आ गया। लेकिन यहाँ भी वही हुआ जो मामू के साथ हुआ। ठीक है, हमारे अंदर ये चीज है ही नहीं कि मिलकर काम करो। मतलब वो सोचते हैं, जिसने मेरे से सीखा वो सोचते हैं कि मैंने तो सीख लिया, अब सलीम भाई की क्या जरूरत है, मैं अलग से खोल लेता हूँ, इनसे ज्यादा मैं कमा लूंगा। लेकिन उसको ये नहीं पता रिजिक देने वाला अल्लाह है, सिर्फ अल्लाह है। उनका रिजिक बंधा हुआ है, वो आखिरी लुकमा जितना खाएगा ना वो लिखा हुआ है उसका, वो जब तक गले से नहीं जाएगा उससे मौत नहीं आएगा। अगर मिल के रहता तब भी उतना ही खाने के लिए मिल जाता है।
अगर मिलके मेरे से अलग होकर भी अगर कर रहा है ना, हाँ। तब भी उसको उतना ही मिलेगा। हाँ, जितना वो लेके दुनिया में आया है ना, हाँ, उतना ही मिलेगा, वो कहीं जाने वाला नहीं है। हाँ, तो किस्मत के ऊपर ईमान लाते हो ना। हाँ, हमारा एक ईमान, हमारा जो कलीमा हम पढ़ते हैं उसमें तकदीर नाम का एक लफ्ज है ना, जो हम कलीमा पढ़ते हैं, हाँ, उसमें तकदीर के ऊपर ईमान लाना होता है ना। हाँ, तकदीर क्या है? जो अल्लाह ताला ने बांध के रखा होगा। कब आप किस घर में पैदा होगे, कहाँ पैदा होगे, हाँ, कब मरोगे, किसी को नहीं पता, सिर्फ अल्लाह को पता है। और वो डेट फिक्स है, इधर उधर एक सेकंड के लिए भी नहीं है। हाँ, उसी हिसाब से आपका जो रोजी रोटी है हाँ, अल्लाह ताला तय करके रखे। हाँ, मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन ये नहीं है कि घर में बैठे बैठे मिलेगा, मेहनत करना पड़ेगा। हाँ, आप जद्दोजहद करो, हाँ, उसके बाद अल्लाह के ऊपर छोड़ दो, अल्लाह ताला जहाँ से मर्जी आपको रोजी रोटी दे देगा। हाँ, वो जो जद्दोजहद करोगे उसमें अल्लाह ताला सिर्फ एक ही चीज देखता है कि आप हलाल तरीके से जद्दोजहद कर रहे हो या हराम तरीके से कर रहे हो। आप हलाल तरीके से करोगे तब भी आपको अल्लाह ताला देगा, हराम तरीके से करोगे तब भी अल्लाह ताला देगा। लेकिन हलाल तरीके से करोगे तो आपको सवाब मिलेगा, आप देश में जाओगे। हराम तरीका अपनाओगे तो गुनाह होगा, उसके लिए आपको सजा मिलेगी। और सजा इस दुनिया में भी मिल सकता है, कब्र में भी मिल सकता है, या बिल्कुल आखिरत में मिल सकता है। अच्छा है कि ये सजा दुनिया में ही मिल जाए, क्योंकि कब्र का सजा बहुत भयानक है, आखिरत का सजा तो और भी ज्यादा भयानक है ना। इसलिए दुआ मांगना चाहिए, अल्लाह ताला से मग़फ़िरत करना चाहिए कि अल्लाह मुझे माफ कर दो, जाने अनजाने में जो गलती हुई है इसको माफ कर दो। और हमारे अंदर जो इख्तिलाफ है, एक दूसरे के कान हम जो खींचते हैं ना, ये बंद करना चाहिए लोगों को। और इसके वजह से बैंक जीता जाता है। मैं एग्जाम्पल हूँ, बैंक जीता जाता है एग्जाम्पल कि मैंने इतना खूबसूरत एक सपना देखा था, लेकिन ये भी अल्लाह का ही हुक्म है कि मुझे अभी जिस जगह पे अल्लाह ने रखा है ना, मैं बिल्कुल खुश हूँ। मैं बिल्कुल खुश हूँ, मैं शुक्रिया अदा करूँ। अभी जिस जगह पे, जहाँ पे और जिस मकाम में अल्लाह ताला ने मुझे रखा है, मैं बिल्कुल खुश हूँ। मुझे कोई वो नहीं है, लेकिन कहने का मतलब ये है अगर हम मिलके रहते तो ये कंपनी आसमान छू लेता अभी। अभी भी टाइम है, अभी भी टाइम है करने के लिए, लेकिन है क्या, मैं अभी थोड़ा सा थक गया। मैं मतलब मैंने क्या बोला कि मुझे खूब पता था, शुरू में मुझे थोड़ा बुरा लगा जब मेरा टीम टूट जाता था। उसके बाद मैंने देखा कि एक रोटेशन है, हर छोटे साल में ना मेरा टीम बिखर जाता है, हर छोटे साल में टीम बिखर जाता है। उसके बाद मैंने एक चीज और देखा, तो बड़े बड़े कंपनी है, ये तो मेरा टीम बिखर गया है, मतलब टूट गया है। ये मैंने तोड़ा नहीं है, मैंने किसी को नहीं बनाया, लेकिन मैंने जब दूसरे कंपनी को देखा, मैंने देखा कि ये हर छोटे साल में ये पुराने को भगा के नया लड़का लेते। अच्छा, क्या कि फ्रेश बात मिलता है उसको। मैं कहा ये तो भगाते हैं और मेरे यहाँ से अल्लाह ताला भगा रहे हैं, मतलब ये मेरा अच्छाई के लिए ही हो रहा है। मैंने किसी को आज तक नहीं भगाया। अच्छा, लेकिन मैंने जो दूसरे कंपनी का पॉलिसी देखा कि फ्रेश ब्लड लाने के लिए जो नया लड़का होगा उससे काम करवाना बहुत इजी हो गया, और यहाँ जो बैठ गया कुर्सी पे उसको दौड़ाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो सोचता है मैं तो बहुत सीख गया हूँ, सलीम भाई मेरे से ऐसे क्यों बात करेगा। तो उसको ये भी बोलने लग गया कि सलीम भाई तो सोते रहते हैं, सलीम भाई तो कुछ नहीं करता, हम तो सब करते हैं, ये सब बोलने लग गया। तो मैंने जब ये देखा कि नहीं ये जैसे चल रहा है, और इस वजह से जिस टाइप में अभी मेरा कंपनी है, जिस अंदाज में मेरा अभी कंपनी है, उस तरह से मैं बहुत अल्लाह का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि कोविड के टाइम पे हमें कोई प्रॉब्लम अल्लाह के बहुत से हुआ है। सबका अभी नाम नहीं लूंगा, वीडियो में तो मैं लूंगा ही नहीं, आप भी बुरी नजर लग जाए तो क्या है। मजा आ गया आपसे बात करना, दिल का बात बने यार, तो ये है हम लोगों की बिल्कुल ये